हिमाचल के दो बीजेपी नेता राजस्थान चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जी हां, इन दो नेताओं को संभाग और विभाग का चुनावी कार्यभार सौंपा गया है। वहीं भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन राजस्थान में 50 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रभारी होंगे। उनका केंद्र जयपुर होगा और भाजपा के कोर समिति के सदस्य एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल 17 सीटों पर चुनाव रणनीतिकार होंगे। उनका केंद्र कोटा होगा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री पवन राणा, जो वर्तमान में दिल्ली के संगठन मंत्री हैं, वो भी इन चुनाव में 28 विधानसभा सीटें देखेंगे। उनका केंद्र उदयपुर होगा। तो हिमाचल बीजेपी के कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में होने वाले असेंबली चुनाव में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन राजस्थान में 50 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रभारी होंगे और इसी तरह से त्रिलोक जम्वाल 17 सीटों पर चुनाव रणनीतिकार होंगे। और इसी तरह से पूर्व संगठन मंत्री पवन राणा, जो वर्तमान में दिल्ली के संगठन मंत्री हैं, वो भी इन चुनाव में 28 विधानसभा सीटें देखेंगे। तो अहम जिम्मेदारियां एक तरह से दी गई हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बीजेपी के कई जो लीडर हैं उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी राजस्थान चुनाव में दी गई है और इसे एक बड़ी उपलब्धि हिमाचल बीजेपी के लिए कहा जा सकता है। बिल्कुल अबू, जैसा कि बीजेपी का ट्रेंड रहा है और वर्किंग स्टाइल बीजेपी का रहा है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं पूरे देश से एक मैन पावर इकट्ठी की जाती है, लीडर्स इकट्ठे किए जाते हैं और रणनीति, साझा रणनीति बनती है और उसके बाद बीजेपी चुनाव मैदान में उतरती है। यही इस बार भी राजस्थान के चुनावों में देखने को मिल रहा है और राजस्थान के चुनावों में हिमाचल की अहम भूमिका रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री सिद्धार्थन, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई सीटों पर वो रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा के पूर्व में महामंत्री रहे हैं त्रिलोक जम्वाल, वो रणनीति बनाएंगे, उनकी ड्यूटी लगी है। और इसके अलावा जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 17 विधायक हिमाचल प्रदेश से राजस्थान जाएंगे चुनावों के समय में और उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी एक एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो जो राजस्थान का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो तो एक तरफ काम करेगा ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश से भी हर विधानसभा क्षेत्र पर अगर हम कहें तो एक एक विधायक को वहां पर बिठाया जाएगा। पूरी रणनीति समझेंगे, ग्राउंड रियलिटी समझेंगे और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन, कैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो बीजेपी हाईकमान की तरफ से नीतियां बनाई गई हैं उनको कैसे ग्राउंड स्तर पर पहुंचाया जाए, उसके लिए 17 के करीब विधायक यहाँ से जाने वाले हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारक भी यहाँ से जाएंगे, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, उनकी ड्यूटी लग सकती है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर, वो स्टार प्रचारक के रूप में रह सकते हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर और तमाम जो केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश से हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन विधायकों की इस प्रकार से जिम्मेदारी राजस्थान के चुनावों में लगाना और हिमाचल प्रदेश के बड़े कार्यकर्ता रणनीतिकार के तौर पर वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो ये दोनों दृष्टि से काफ़ी अहम रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से भी समझा जा सकता है हिमाचल प्रदेश के नेताओं का और जो विश्वास हाईकमान का। इसके अलावा पूर्व में हिमाचल प्रदेश में भाजपा के संगठन मंत्री रहे पवन राणा, जो वर्तमान में दिल्ली प्रदेश के भाजपा के संगठन मंत्री हैं, उनको भी अहम जिम्मेदारी राजस्थान चुनावों में सौंपी गई है। वो भी कई सीटों पर रणनीति संभालेंगे। तो हिमाचल की दृष्टि से हम करीब कह सकते हैं, अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार करीब 67 सीट्स हैं जिन पर हिमाचल के लोग रणनीति बनाएंगे, जिनमें से 50 सीटों पर हिमाचल के संगठन मंत्री सिद्धार्थन होंगे और इसके अलावा 17 सीटों पर त्रिलोक जम्वाल वहां पर रणनीति बनाएंगे। और जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर उसके अलावा 17 विधायकों की अलग से ड्यूटी लगी और संगठन से भी कुछ लोग राजस्थान चुनावों के लिए यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि अभी तक ये तारीख तय नहीं है कि कब हिमाचल प्रदेश के ये नेता दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर चुनाव प्रचार की अबू कमान संभालेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं भाजपा की तरफ से। अब ग्राउंड पर उतरने की इंतजार किया जा रहा है।
जैसे कि चुनावों की घोषणा होती है या फिर उससे पहले कब तक भाजपा अपने नेताओं को राजस्थान में ग्राउंड पर उतारती है, उस दृष्टि से पूरा होमवर्क कर लिया गया है। और यहाँ से जो नेता जाएंगे, जो कार्यकर्ता जाएंगे, उनको भी मार्गदर्शन तैयारी के लिए दिया जा रहा है। और सिद्धार्थन और त्रिलोक जम्वाल को शायद इस घोषणा से पहले वो जाएंगे, रणनीति को समझेंगे, ग्राउंड को समझेंगे, और उसके बाद फिर जब चरणबद्ध तरीके से कार्यकर्ता जाएंगे तो उनको निर्देश दिए जाएंगे कि कहां और किस हिसाब से कार्य करना है। अब तो हिमाचल प्रदेश को बड़ी जिम्मेदारी हिमाचल भाजपा के नेताओं को राजस्थान के चुनावों में इस बार अब देखने को मिल रही है। बिल्कुल राजेंद्र, जाहिर सी बात है कि ये एक रणनीति तो है ही है और बीजेपी कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है राजस्थान के चुनाव में, या इससे पहले भी देखने को मिला। जिस तरह से राजेंद्र आपने बताया कि अलग स्टेट में जहां भी इससे पहले चुनाव हुए हैं तो बीजेपी अपने दूसरे स्टेट के जो लीडर्स होते हैं और जो तजुर्बेकार लीडर्स होते हैं, एक्सपीरियंस लीडर होते हैं, उन्हें दूसरे स्टेट में जब चुनाव होते हैं तो वो भेजती है और उनके तजुर्बे का फायदा उठाया जाता है। चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें या बीजेपी के जो अभी हिमाचल के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें भी स्टार प्रचारक में रखा गया है। तो ये एक बीजेपी की बहुत सोची समझी रणनीति है कि किस तरह से, कहां पर, किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल अबू, और यही बात है जिसके कारण हम देख सकते हैं कि अभी चुनाव कब होंगे, घोषणा होगी, अब तमाम चीज़ें होंगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन अपना होमवर्क भाजपा की तरफ से पूरा कर लिया गया है। अलग अलग प्रदेशों हमने देखा कि जो भाजपा की तरफ से एक अनौपचारिक जैसी एक लिस्ट आई है, उसमें हिमाचल प्रदेश के नेता तो शामिल है, लेकिन पूरे देश के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वहाँ से किन किन नेताओं को राजस्थान भेजना है, इसकी रणनीति तैयार हो चुकी है। अब किस राज्य से किन नेताओं को भेजकर लाभ हो सकता है। इसके अलावा वो स्पेसिफिक सीटें हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता जाकर काम करेंगे। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुए थे तो उस वक्त भी 25 से 30 नेता हिमाचल भाजपा के गए थे और विधानसभा चुनावों में अहम भूमिका रही थी। और जिन सीटों पर हिमाचल प्रदेश के नेता गए थे, रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने कार्य किया था, उनमें से अधिकांश पर भाजपा को जयपुर राजस्थान में सफलता भी मिली है। और उसी का नतीजा है, पिछली बार को जो सफलता मिली थी, जो परसेंटेज थी, वो लाभदायक रही थी। और उसी का नतीजा है कि इस बार दोबारा से विधानसभा चुनावों में हिमाचल के नेताओं की इन्वॉल्वमेंट देखी जा सकती है। खासकर हरियाणा का वो राजस्थान का वो क्षेत्र जो हिमाचल की तरफ को है, जहाँ जो शहरी क्षेत्र है और जहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, वहाँ पर अधिक फोकस किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं उनको वहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए लोगों के साथ, ताकि एक मिक्सअप हो सके और लोगों को समझाने में और हाईकमान की पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाने में एक लाभ मिल सके। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनावों की तैयारी हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी जोरों शोरों पर है, लेकिन जिस प्रकार से पूरा तैयारी भाजपा की चली है, हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों की दृष्टि से अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नेता अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। अब उस सब से निपटाकर हिमाचल भाजपा के नेता जिनकी ड्यूटी राजस्थान में लगी है, वो कुछ दिनों में हिमाचल से भाजपा राजस्थान के लिए रवाना भी हो सकते हैं। हालांकि बैठकों का दौर इससे पहले तो बिल्कुल अहम भूमिका एक तरह से हिमाचल प्रदेश बीजेपी के जो लीडर हैं वो राजस्थान चुनाव में निभाने वाले हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी राजेंद्र भी लगातार बता रहे हैं कि एक बड़ी उपलब्धि भी होगी और इसके अलावा जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है बीजेपी के बड़े और तजुर्बेकार लीडरों का, उसका भी बीजेपी पूरा फायदा हिमाचल चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। राजेंद्र हमारे साथ